अ कन्वर्जन इज नीडेड। रूपांतर होना अवश्य है। एक कनानी स्त्री की कहानी। मत्ती 15वां अध्याय 21वें वचन से लेकर 28 तक। आए हम इस पे ध्यान करते हैं। यीशु वहां से निकलकर सूर और सीदों के देश की ओर चला गया। यहाँ पर यीशु एक देश छोड़ के दूसरे देश की ओर चला जा रहा है। पर यीशु कौन से देश से निकल कर जा रहा है, इसका जवाब हमें इसी अध्याय के पहले वचन में पता चलता है। यही कि यीशु यरूशलेम से निकल कर जा रहा है। यरूशलेम जो यीशु का अपना देश है, और ये सूर और सीदों के देश जो यीशु के लिए विदेश हैं। आए हम देखते हैं आगे क्या होता है। और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि एक विदेशी स्त्री, यानी कि उसी देश की एक कनानी स्त्री अपने घर से निकलती है और यीशु के पीछे भागते भागते चिल्ला चिल्ला कर पुकारती है कि हे प्रभु, दाऊद के संतान। ये क्या, ये तो यीशु को अपने नाम से पुकार रही है। इसका मतलब वो यीशु को जानती है और यीशु के अद्भुत कामों को भी जानती है। तभी तो वो इस तरह पुकार रही है और यीशु से मदद भी मांग रही है कि हे यीशु, मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं ने उसकी बेटी को शिकार बना रखा है। अब भला एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा कैसे अपना शिकार बना सकता है? इसका जवाब तो अब यीशु ही दे सकते हैं। लूका के पुस्तक में यीशु हमें बताते हैं कि एक मनुष्य पे दुष्ट आत्माएं कैसे विजय पाती है और उसे कैसे अपना शिकार बनाती है। आए हम पढ़ते हैं लूका 11वां अध्याय 21वें वचन से लेकर 23 तक। जब एक शक्तिशाली मनुष्य पूरी तरह हथियार कसे अपने घर की रक्षा करता है तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। किंतु जब कभी कोई उससे अधिक शक्तिशाली उस पर हमला कर उसे हरा देता है तो वो उससे सभी हथियारों को जिन पर उसे भरोसा था उससे छीन लेता है और लूट के माल को वो आपस में बांट लेता है। जो मेरे साथ नहीं है मेरे विरुद्ध में है, और वो जो मेरे साथ बटोरता नहीं है बिखेरता है। यहाँ पर हमें गौर करना चाहिए कि ये जो हथियार जो है वो बाइबल को दर्शाता है, यीशु मसीह के वचनों को दर्शाता है। और ये जो मनुष्य का घर है वो हमारे भीतरी व्यक्ति को दर्शाता है, हमारे हृदय को दर्शाता है। और ये जो मनुष्य की संपत्ति है वो मनुष्य की आत्मा को दर्शाता है। अब देखिए, एक मनुष्य जब तक यीशु मसीह के वचनों को पालन करता है, उस पर भरोसा करता है, उसके वचनों के अनुसार चलता है, तो उसका घर जो है, यानी कि उसका जो भीतरी व्यक्ति है वो साफ सुथरा रहता है, उसमें कोई गंदगी नहीं रहती और वो एकदम शुद्ध रहता है। और इससे उसकी जो संपत्ति है, उसका जो आत्मा जो है वो सुरक्षित रहता है। परंतु यहाँ देखिए, कोई अधिक शक्तिशाली उस पर हमला करता है और उसे हरा भी देता है, उस पर विजय पाता है। और वो कैसे हराता है इसे, ये देखिए। सबसे पहले वो उसके जो हथियार जो है, यानी कि वो जिस वचनों पे पालन करता है, वो उस मनुष्य को दूर रखने की कोशिश करता है और उसे वो यीशु से जितना हो सके उतना दूर करता है। और एक दिन वो उसकी जो संपत्ति को लूट लेता है और अपने आपस में बांट लेता है। ये वचन से हमें पता चलता है कि ये जो अधिक शक्तिशाली जो है वो एक नहीं है, अनेक है, जो आपस में हमारी संपत्ति को बांट रहे हैं। तभी तो जो यीशु कहते हैं कि हम उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं, इसके कारण ही हम उनके विरोध हो रहे हैं। तो ये अधिक शक्तिशाली है कौन, इसका जवाब भी यीशु ही दे सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। इसके बाद के 3 वचनों में ही यीशु हमें समझाते हैं कि जब कोई दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य के बाहर निकलती है तो विश्राम को खोजते हुए सुखी स्थानों से होते हुए जाती है, और जब उसे आराम नहीं मिलता तो वो कहती है, मैं अपने उसी घर लौटूंगी जहाँ से गई हूँ, और वापस आकर वो उससे साफ सुथरा और व्यवस्थित पाती है। फिर वह जाकर अपने से भी अधिक दुष्ट अन्य 7 दुष्ट आत्माओं को वहाँ लाती है, फिर वे उसमें जाकर रहने लगते हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति की बात की यह स्थिति पहले स्थिति से भी अधिक बुरी हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जब कोई मनुष्य यीशु मसीह के वचनों को पालन करता है, उस पर भरोसा करता है, तब उसका जो भीतरी व्यक्ति है वो साफ सुथरा रहता है। उसका जो घर जो है वो एकदम साफ सुथरा रहता है, कोई गंदगी नहीं रहती। तो इससे कारण दुष्ट आत्मा जो है वो से बाहर निकल जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि जब कोई दुष्ट आत्मा मनुष्य से बाहर निकलती है तो विश्राम को खोजते हुए सूखे स्थानों से होते हुए जाती है, और वो यह देखती है कि उसे कहीं और आराम नहीं मिलता, तो वो यह सोचती है कि मैं अपने उसी घर लौटूंगी जहाँ से गई हूँ।
तो इस कारण जब वो वापस आती है तो वो ये देखती है कि ये जो मनुष्य जिससे मैं निकली थी वो तो अधिक साफ सुथरा हो चुका है, क्योंकि वो अधिक से अधिक पवित्र शास्त्र के वचनों को पालन करने लगता है और ये अधिक से अधिक साफ सुथरा रहता है। तो इससे जो दुष्ट आत्मा का जो लालसा जो है वो और बढ़ जाता है और वो क्या करती है, बाहर निकलकर और उसके जो अन्य 7 दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेके आती है और इस मनुष्य पे हमला करते हैं और धीरे धीरे इस मनुष्य पे विजय पाते हैं। यानी कि जब एक दुष्ट आत्मा का शिकार था तब वो कम पाप किया करता था, लेकिन अब वो अधिक से अधिक पाप करने लगता है और वो पूरे पाप के दलदल में फंस जाता है। ठीक इसी तरह कनानी स्त्री की जो बेटी है वो भी दुष्ट आत्मा के शिकार हो गई। अब देखते हैं यीशु इसे कैसे छुटकारा देते हैं। पर उसने उससे कुछ उत्तर न दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। यह हमें गौर करना चाहिए कि यीशु इसकी बातों को सुन तो रहा है लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा है। शायद इसीलिए वो कनानी स्त्री उन चेलों के पास शायद गई होगी और उसे अपनी प्रॉब्लम्स को बताई होगी कि भाई यीशु मुझे कोई उत्तर नहीं दे रहा है, तुम उन्हें बताओ, मेरी प्रॉब्लम्स को समझाओ ताकि वो मुझे कुछ सहायता करे। और इस तरह कनानी स्त्री चेलों के द्वारा यीशु के पास अपने बातों को पहुंचाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने दोस्त को कॉल करते हैं, फोन करते हैं, लेकिन वो हमारे कॉल का जवाब नहीं देता, तब हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे दोस्त कॉल करते हैं, फोन करते हैं और उसे कहते हैं कि भाई तू उससे फोन कर, वो तेरा कॉल जरूर उठाएगा। और जब वो बात करे तो उसे कहना कि वो मुझसे बात करे, मेरी प्रॉब्लम्स को बता देना ताकि मुझे कोई सोल्यूशन मिले। ठीक वैसे ही जैसे ये कनानी स्त्री ने किया। उसने उत्तर दिया कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यह हमें गौर करना चाहिए। जब चेलों की विनती के कारण यीशु मसीह कनानी स्त्री को उत्तर देते हैं कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ के वो और किसी के पास नहीं भेजा गया। ये जो शब्द जो है एक रहस्य है, स्वर्गीय रहस्य को बताते हैं कि वो सिर्फ इन इजरायली भेड़ों के लिए ही आया गया है, उसी के लिए भेजा गया है। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि ये विदेश में भी इसका आने का कारण और इसका लक्ष्य भी यही है कि वो उन भेड़ों की खोज के लिए ही आया गया है। तभी वो ये कनानी स्त्री को टोटली इग्नोर कर रहा है। आए हम देखते हैं आगे स्त्री क्या कहती है। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यहाँ हमें देखना चाहिए कि यीशु मसीह ने इस स्त्री को इतना इग्नोर किया, इतना इनकार दिया, फिर भी यह स्त्री के सामने आई, उसे प्रणाम की और कही, हे प्रभु मेरी बेटी को बचा, उसको शुद्ध कर, मेरी सहायता कर, हेल्प मी, यही कहा उसने। आए हम आगे देखते हैं यीशु मसीह इसका क्या उत्तर देते हैं। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यह हमें एक बात गौर करनी चाहिए कि ये जो कनानी स्त्री है वो शुरू से ही यीशु मसीह के पीछे भागती भागती आ रही है, पुकारते पुकारते आ रही है कि यीशु मसीह तू मेरी सहायता कर, मेरी बेटी को बचा, वो उसमें दुष्ट आत्मा है, उसे शुद्ध कर। लेकिन यीशु जो है वो शुरू से ही उसे इनकारते आ रहा है और उसे कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और आखिरकार जो उत्तर दे रहे हैं वो ये कह रहा है कि लड़कों की रोटी लेकर, यानी कि जो इजरायली घराने की खोई हुई भेड़ है उनकी रोटी लेकर इन कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। एकदम फेस टू फेस कनानी स्त्री को कह रहा है और उसे वो कुत्तों के समान कह रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें ये सोचना चाहिए कि यीशु मसीह क्यों ऐसा कह रहा है। क्या उस टाइम पे यीशु मसीह को बहुत ही टेंशन था या तो फिर उसका दिन बहुत ही खराब गया था? ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के हर एक शब्द में कोई ना कोई गुप्त और रहस्य बात होती है। तो आज हमें जानना चाहिए कि ये कुत्तों के समान क्यों हम कह रहा है, क्योंकि कुत्ते जो हैं वो अशुद्धता को दर्शाते हैं और ये जो यीशु मसीह के लड़के हैं यानी कि इजरायली घराने के खोए हुए भेड़, वो भेड़ जो पवित्रता कहलाते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि भेड़ जो है वो पवित्र है और कुत्ते जो है वो अशुद्ध है। और हमें एक और बात ध्यान देनी चाहिए कि ये जो कनानी स्त्री है वो इस काम को लेकर आई है कि उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है और यीशु मसीह उसे शुद्ध करे। तो हमने अभी अभी जाना कि दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के अंदर कैसे आती है, जब उसमें कोई शुद्धता नहीं होती और इस कारण उसमें दुष्ट आत्मा आ जाती है। तो ये अशुद्धता है क्या, ये क्या है जिससे मनुष्य इतना अशुद्ध हो जाता है, जिसके कारण यीशु मसीह उन्हें कुत्तों के समान कहते हैं। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है। आए हम आगे देखते हैं ये अशुद्धता होती क्या है।
इस घटना से पहले जब यीशु मसीह अपने देश में था, यरूशलेम में था, तब एक फरीसी उनके पास आता है और कहता है कि देख, तेरे जो चेले हैं वो बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं। तब यीशु मसीह उनकी ओर देख के वो अशुद्धता के बारे में समझाता है कि जो कुछ मनुष्य के मुंह से जाता है वो उन्हें अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो कुछ मनुष्य के मुंह से बाहर आता है वो उन्हें अशुद्ध करता है। और फिर कुछ समय बाद जब यीशु मसीह के चेले उनके पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें ये वाक्य को अच्छे से समझा दे, तब यीशु मसीह कहते हैं जो मत्ती 15वां अध्याय 70 से लेकर 20 तक में लिखा गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि यही वो बात है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा। तो यही वो चीज है जो मनुष्य को कुत्ते के समान बनाती है। तो हमें अभी ये सीख मिलती है कि अशुद्धता है क्या। अब हम जब वो कनानी स्त्री की बेटी को गौर करते हैं, उसके अंदर के दुष्ट आत्माओं को गौर करते हैं, हमने जाना कि 7 दुष्ट आत्माएं आती हैं और वो 7 दुष्ट आत्माओं भी यही इन 7 बातों को दर्शाती है। कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा। तो इन अशुद्धता की वजह से ही यीशु मसीह ने उसे कहा कि तुम उन कुत्तों के समान हो। तो अभी हमें कुत्तों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जानना बहुत जरूरी है। आए हम आगे देखते हैं कि ये पवित्र शास्त्र कुत्तों के बारे में क्या कहता है। प्रोवर्ब्स नीति वचन में ये लिखा है कि जैसे कोई कुत्ता कुछ खा करके बीमार हो जाता है और उल्टी करके फिर उसको खाता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता बार बार दोहराता है। ये वचन हमें साफ साफ प्रकट करता है कि उन मनुष्य को कुत्तों के समान कहा गया है जो अपने ही किए हुए गलतियों को, अपने ही किए हुए पाप को जो उसने पहले ही ठुकरा दिया था, पहले ही उसने उगल दिया था, उन अशुद्ध चीजों को जब वो वापस से दोहराता है, वापस से वो वही पाप को करता है, तो वो उन कुत्तों के समान बन जाता है। और ऐसे बहुत से वचनों है जो इन कुत्तों के बारे में कही गई है और हमें इन पर बहुत खास ध्यान देना चाहिए। जब भी हम ध्यान दे, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जानवरों के लिए कही गई हो, बल्कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ये मनुष्य के लिए कही गई है, वो हमारे लिए कही गई है। हम उन कुत्तों के समान है जो बार बार ये पाप दोहराते रहते हैं। और तभी तो वो यीशु ने भी कहा उस कनानी स्त्री को कि तुम उन कुत्तों के समान हो। और एक बात, ये मत्ती में भी एक वचन एक ऐसा कहता है कि कुत्तों को पवित्र वस्तु मत दो। इससे हमें साफ पता चलता है कि कुत्ते जो है वो अशुद्ध होते हैं, और जहाँ अशुद्धता होती है वहाँ पवित्रता नहीं होती, वहाँ पवित्र आत्मा नहीं रहती। तभी तो यीशु ने उससे कहा लड़कों की रोटी लेकर उन कुत्तों के सामने देना अच्छा नहीं। आए हम आगे देखते हैं कि ये स्त्री उसको क्या जवाब देती है। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार के खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। यह हमें गौर करना चाहिए। ये कनानी स्त्री जिसके पुकारने पर यीशु सुन नहीं रहा था, जिसके मदद मांगने पर यीशु इनकार रहा था, जिसके विनती करने पर भी यीशु उन्हें कुत्ते के समान दर्शा रहा था, वो कनानी स्त्री इतने सुनने के बावजूद भी यीशु मसीह से आंसुओं के साथ कहती है सत्य है प्रभु, सच कहा आपने, हम कुत्ते ही हैं, हम अशुद्ध ही हैं, जैसे आपने मुझे दर्शाया हम वैसे ही हैं। हमने अनेक से पाप किए हैं, हमें अनेक सी अशुद्धता है, लेकिन तेरे लहू का एक कतरा भी काफी है प्रभु हमें पवित्र करने के लिए, हमें तेरे भेड़ों के रूप में रूपांतर होने के लिए। बस इतना ही कहा उसने। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर वो अपने पापों को मान रही है, वो अपने गुनाहों को कबूल कर रही है, वो अपने आप को नम्र कर रही है, बल्कि वो अपने आप को और नीचा दिखा रही है और अपने यीशु मसीह को ऊंचा दिखा रही है। सत्य है प्रभु, बस इतना ही कहा उसने आखिर में। अब देखते हैं यीशु उसका जवाब क्या देता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, आज हमने एक सुंदर कहानी को सुना, एक कनानी स्त्री की कहानी जो न्याय के दिन को दर्शाती है, जो अंतिम दिनों को बताती है। ठीक इस कनानी स्त्री की तरह हमारी भी ऐसी ही दशा होगी। एक दिन आएगा जब हम जैसे अनेक से लोग, एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु को अपने नाम से पुकारेगी, पर वो उनकी न सुनेगा। यीशु को मदद के लिए बुलाएगी, पर वो उन्हें इनकार देगा। यीशु को आंसुओं से विनती करेगी कि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने दे, पर वो उन्हें यूं कहेगा कि ये स्वर्ग राज्य कुत्तों के समान जीने वालों के लिए नहीं, बल्कि इजरायली घराने के भेड़ों के लिए ही है। सिर्फ कहेगा ही नहीं, बल्कि वो साबित भी करेगा, वो प्रकट करेगा वो सारे पाप जो आप गुप्त में रहस्य मन से करते आ रहे हैं। वो दर्शाएगा वो सारे अशुद्धता जो आपके भीतर में पाए गए हैं। इसके बाद यदि आप मन फिराएंगे और इस कनानी स्त्री की तरह अपने पापों को कबूल करेंगे और अपने आप को नम्र करके छोटा बताएंगे, तो आप उसके राज्य में बड़े विश्वासी कहलाएंगे और इस कनानी स्त्री की तरह आशीष पाएंगे, क्योंकि
तब आप उन कुत्तों के समान नहीं जिएंगे, बल्कि उसकी भेड़ की तरह रहेंगे, इजराइल की भेड़ की तरह बन जाएंगे। और जो कोई इजराइल की भेड़ है वो यीशु मसीह के लड़के हैं, और जो कोई यीशु मसीह के लड़के हैं वो कभी नरक में फेंके नहीं जाएंगे, परंतु वो अनंत अनंत काल तक जिएंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश होंगे। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि हमें रूपांतर होना अवश्य है। हमें उन कुत्तों के समान नहीं जीना है जो बार बार एक ही पाप को दोहराते जाए और अपने आप को अशुद्ध करते जाए। हमें उन भेड़ों के समान जीना है जो यीशु मसीह के लड़के कहलाते हैं। हमें उस पवित्र चीजों पे ध्यान देना चाहिए, उस पवित्र आत्मा को पाना चाहिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो कोई कुत्तों के समान है उन्हें इस राज्य में कभी प्रवेश नहीं किया जाएगा। स्वर्ग के राज्य में कभी कुत्तों के समान जो भी जी रहे हैं उन मनुष्यों को प्रवेश नहीं किया जाएगा। इसलिए हमें रूपांतर होना अवश्य है और उन सभी अशुद्ध चीजों से दूर रहना चाहिए ताकि हमें कोई अशुद्धता नहीं आए। और जो कोई उन कुत्तों के समान जी रहे हैं उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो कुकर्मी कहलाते हैं। उन बुरे काम करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सच्चे खतना युक्ति व्यक्ति तो हम हैं जो मसीह को फॉलो करते हैं, जो अपनी उपासना को परमेश्वर की आत्मा द्वारा अर्पित करते हैं और मसीह यीशु पर गर्व रखते हैं, तथा जो कुछ शारीरिक है उस पर भरोसा नहीं करते, परंतु सिर्फ यीशु मसीह पे भरोसा करता है, उसकी पवित्र आत्मा को भरोसा करते हैं। और जो कोई मसीह में है वो पवित्र है, और जो कोई पवित्र है वो पवित्र राज्य में प्रवेश होगा, यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश होगा। आमीन।